मिसेस फरा है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि कितना बड़ा चैलेंज ये रहा है कि ज़ाहिर है एक 6-6.5 महीने का गैप, क्योंकि जब हम बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जाते थे तो आपस में दोस्तों को मिलकर तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स के बीच में गैप आता था। अब 6-6.5 महीने बहुत लंबा अरसा होता है, ये बड़ा गैप ऐसे कैसे फिल इन किया जा रहा है? जी, गैप तो मैं कहूँगी कि नहीं था, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस बड़ी रेगुलरली चली हैं और उससे माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल इसलिए रही कि टीचर्स ने जान लगा दी, क्योंकि वो ऐसा ट्रांजिशन था जिसके लिए हम उस वक्त तैयार नहीं थे, लेकिन उसको भी उन्हें बहुत वंडरफुली उसको मैनेज किया, तो दैट वाज अ रियली सक्सेस। तो माशाल्लाह देयर इज नो गैप। आई डोंट। लेकिन देखिए एक रिजर्वेशन है, एक दुखड़ा है बच्चों का। वो मुझे 3-4 बच्चे बता चुके हैं कि हम तो आए लेकिन हमारे दोस्त नहीं आए। दोस्त कैसे आएंगे, क्योंकि वी हैव टू डिवाइड 50%। आप पूरी क्लास को नहीं ला सकते एक वक्त में, तो 15 बच्चों को, अगर 30 बच्चे हैं तो 15 बच्चों को आज बुलाया है, 15 को अगली दफ़ा बुलाएंगे। तो दोस्तों तो थोड़े अलग होंगे, थोड़े दिन तक फ़ोन करके एक दूसरे से हालात मालूम कर सकते हैं। चलिए जी, हल भी दे दिया किरण, फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हालात मालूम कीजिए, गपशप लगाइए, लेकिन स्कूल में डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ग्रुप्स में ही आना पड़ेगा। मुझे एक बात और बताइए कि बच्चों ने ये तो नहीं कहा आपको कि आई डोंट नो कि यहाँ पर पहले कैंटीन थी या नहीं, ऐसे कैंटीन? जी जी, हमारी थी जो कि बंद है। ओ, तो बच्चों का ये भी दुख भी होगा। जी, थोड़े से तो कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइसेस करेंगे ही, तो इंशाल्लाह सब साथ मिल के चलेंगे, क्योंकि SOPs बहुत ही हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि हमें भी, स्टाफ को भी और बच्चों को भी फॉलो करने और करवाने हैं। एक बात और मुझे बताएगा, अभी हम जब यहाँ पर आए, मैं मालूम ये हुआ कि गवर्नमेंट के SOPs अपनी जगह, उनका प्लान अपनी जगह, लेकिन आप लोगों का फर्दर भी एक प्लान है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 6th 7th 8th आफ्टर 6-7 डेज आई गेस, तो आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आप 8th क्लास को बुलाएंगे। व्हाई इज दैट सो? ताकि हम भी ज़रा, क्योंकि ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा हमारे लिए भी एक लर्निंग फेज़ है ना, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। तो अब इंशाल्लाह जब आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम दूसरे कैंप को भी लाएंगे, और पेरेंट्स का देखें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, क्योंकि पेरेंट्स इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर देम टू गेट एंग्शियस। तो उनका भी तो आप कैसे, जब वो देखेंगे हाँ हमारे बच्चे माशाल्लाह सेट हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको SOPs भी फॉलो किए जा रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि सबके लिए आसानियाँ हो। कोई मैसेज एज अ प्रिंसिपल आप पेरेंट्स को देना चाहती हैं? जी, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि परेशान ना हो, और हम उनकी सपोर्ट के लिए, हमारा पूरा स्टाफ तैयार है। बच्चे इंशाल्लाह फ्लरिश करेंगे, हम उनके साथ हैं, और उनकी कोऑपरेशन हमें बहुत चाहिए इस वक्त। बहुत जैसे इम्पोर्टेंट हमेशा बात है करते रहे, उनकी कोऑपरेशन हमेशा हमारे साथ रहती है, और अभी इंशाल्लाह हम दोनों साथ मिलके इसको आगे लेके चलेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा डिप्टी प्रिंसिपल, उनसे भी आपकी बात कराऊँ, मिस रूट से। और किरण, हाउ गुड टू हियर दैट कि अब बिल्कुल जैसे पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चों से मुतालिक, वैसी सोच है यहाँ पर प्रिंसिपल की भी, डायरेक्टर एकेडमिक्स की भी, टीचर्स की भी। और आपने भी जिस तरह किरण सवाल उठाया, और मेरा खुद भी पहले सवाल यही था यहाँ पर कि ये जो गैप है टीचर और स्टूडेंट्स का, ये गैप फिल इन कैसे होगा, लेकिन इसका जवाब हर बंदे ने मुझे यहाँ पर एक ही दिया है, और जवाब यही है कि गैप तो है ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और जो टीचर्स थे उनका भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं कि आपका आज का दिन कैसा है, और ज़ाहिर है मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम कि ज़ाहिर है वी आर बैक टू स्कूल। थैंक यू सो मच। बेसिकली हम लोग 6 महीने से बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कनेक्टेड तो हम लोग थे बच्चों से, लेकिन जो फिजिकल एक कनेक्शन, उनकी स्माइल्स और वो जो एक फिजिकल एक बात होती है, वो थोड़ी सी हम लोग मिस कर रहे थे, जो कि जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मौका मिला है हमें कि हम वापस बच्चों को देख सकते हैं, बच्चों से इन पर्सन क्लासेस कर सकते हैं विद अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए, मुझे 15-20 मिनट हुए मैंने मास्क कंटिन्यूसली लगाया हुआ, तो मेरे लिए भी इट्स डिफ़िकल्ट, पर बच्चों, गर्मी भी बहुत है, बच्चे अब पढ़ेंगे, ब्रेक्स भी उस तरह से नहीं है, कंटिन्यूस क्लासेस और मास्क पहन के रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, ये बच्चों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसको कैसे आप लोग मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, इसमें बेसिकली जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको भी 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए एक जगह पे बिठा दूं तो आप बैठ नहीं सकेंगे, तो बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन और भी कम होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटीज़, उनको स्ट्रेचिंग टाइम, हर क्लास के बाद 5 मिनट्स का स्ट्रेचिंग टाइम हम लोगों ने रखा हुआ है। फिर ब्रेन ब्रेक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें बच्चे अगर 2 मिनट्स के लिए भी मूवमेंट करते हैं, अगर कोई ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका उसमें बेसिकली आपका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक्टिविटीज़ हमारे टीचर्स रेगुलरली अब करवाएंगे, ताकि बच्चों का मतलब बैठने में बच्चों को उतनी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज जाहिर सी बात है मूवमेंट बेहतरीन आइडिया नहीं करवा सकते जिस तरह से पहले कर रहे थे बच्चे। ऐसा करना जरूरी था। एक्सरसाइजेस के लिए कोई क्लास जो होगी, जो मूवमेंट होगी वो क्लास के अंदर ही होगी, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज बेहतरीन है। गवर्नमेंट